Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 9 of class 9th. Very nice. Area of parallelogram and triangles है ना। देखो आज हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो हम जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? उसके इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो आज भी हम क्या करने वाले हैं? इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो हमने पिछले चैप्टर में ये बहुत अच्छी तरीके से देखा था कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब हमने क्वाड्रिलेटरल में भी हमने बहुत सारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देखे थे। ठीक है, उसमें से एक टाइप था हमारे पास पैरेललोग्राम। क्या था? पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसी चीज को उस चैप्टर में से इसी सब टॉपिक को उन्होंने उठाया है और इसी के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसके बारे में बात करेंगे और ट्राइंगल्स के एरिया के बारे में बात करेंगे, राइट। तो देखो ट्राइंगल्स के अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो कितने बच्चों को ये पता है कि सर ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी अगर एक ट्राइंगल है तो ये जो हाइट है ना, देखो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए। ये हाइट हो जाती है और ये बेस है। अब देखो अगर आप जाओगे आगे अपन अगली चैप्टर्स में अगर ये पढ़ रहे होंगे, हीरोन्स फॉर्मूला भी एक क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जिससे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालते हैं। उसमें देखो इस फॉर्मूले में एरिया निकालने के लिए आपको एक तो बेस चाहिए और एक हाइट चाहिए, बट उस कंसेप्ट में हमें एरिया निकालने के लिए हाइट नहीं चाहिए, हमें तीनों साइड चाहिए। ठीक है, वो बात की बात है, अपन उसको बाद में करेंगे। तो देखो अगर मान लो किसी भी ट्राइंगल के लिए मेरे को बेस पता है और हाइट पता है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितने लोगों को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज व्हाट? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट यहां पे देखो हम क्या कर रहे होंगे, यहां पे अपन बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज नहीं कर रहे होंगे, मतलब फॉर्मूले का यूज बहुत कम कर रहे होंगे। हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, पैरेललोग्राम के एरिया कब बराबर हो सकते हैं इसके बराबर, ट्राइंगल के बराबर, मतलब क्या रिलेशंस होता है वो उस चीज के बारे में अपन बात कर रहे होंगे, है ना। तो जैसे मान लो एक बात और, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है, एक ये फिगर है और एक इसके ही जैसा बिल्कुल सेम ये फिगर है। बिल्कुल सेम है, बना सेम नहीं है पर अपन मान लेंगे कि सेम बिल्कुल है। तो अगर दो फिगर हैं वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, हूबहू सेम है, तो उनका एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है कि यार दो चीज का साइज एंड शेप इज सेम। ठीक है, तो वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, राइट। अच्छा, इसका उल्टा नहीं बोल सकते ना अपन, ऐसा नहीं बोल सकते। देखो हमने यहाँ पे क्या बोला, सुनना ध्यान से, गौर से सुनना। हमने ये बोला कि यार दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया बराबर होगा, बट हम ये नहीं बोल सकते कि अगर दो फिगर्स का एरिया बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बोल ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास। सबको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है। एक लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ये विड्थ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल A1 बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया? A1। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तो वो कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ बोले तो 8 इंटू 2 विच इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ दिस क्वांटिटी। पहले बात तो मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं तो उनका एरिया बराबर होगा, बट अगर दो फिगर हैं जिसका एरिया बराबर है तो वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो, है ना। कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया बराबर होगा, बट अगर एरिया बराबर है तो जरूरी नहीं है वो क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। वो चीज को मैं कैसे हैंडल कर रहा हूं, देखो एग्जांपल लेके। एक रेक्टेंगल लिया, एक लेंथ है उसका 8 सेंटीमीटर और विड्थ है, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया कितना आएगा? A1। अगर मैं एरिया को देखूंगा तो 8 इंटू 2 विच इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब देखो हमारे पास एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर जिसका साइड मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर। क्या ले लिया?
4 सेंटीमीटर ले लिया। तो इसका जो A2 आएगा वो होगा 4 का स्क्वायर विच इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना आ रहा है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब इस फिगर का और इस फिगर का एरिया क्या है, सेम है। बट क्या ये दोनों का साइज और शेप सेम है? हो ही नहीं सकता। ये एक क्या है, स्क्वायर है, ये एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो दे आर नेवर कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया सेम होता है हमेशा। बट अगर दो फिगर का एरिया सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। कहानी पकड़ में आ गई क्या, समझ में आ गया? तो हम इसमें यही चीज पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में कि कब दो चीजों का एरिया बराबर होगा, कब आधा होगा, ये चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, राइट। अब देखो ध्यान से, ये तो हमने बात करी किसके बारे में, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं एक बार पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो सकता है। देखो ये एक पैरेललोग्राम है। अब देखो पैरेललोग्राम का एरिया मैं निकालूंगा किसकी मदद से, ट्राइंगल की मदद से। ये बेस मैंने मान लिया b, ये जो हाइट है वो मैंने मान ली h, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन किया, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपन क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अरे बोल सकते नहीं बोल सकते? अगर इस वाले ABD का एरिया में अगर मैं BCD का एरिया जोड़ूंगा तो मेरे को ये पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा ABD का एरिया देखो 1/2 इंटू बेस कितना है, b है ना, दिस इज नॉट 6, दिस इज b, इंटू हाइट, हाइट कितना है h, प्लस 1/2 इंटू, देखो ये बेस मैंने मान लिया इस ट्रायंगल के, तो ये भी b होगा। हाइट क्या होगी, ये हाइट होगी h, तो ये भी h होगी। तो इसका भी एरिया कितना रहा, बेस इंटू हाइट। तो अगर आप हाफ ऑफ BH प्लस हाफ ऑफ BH करोगे तो वो क्या मिलेगा, BH ही मिलेगा। तो बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, कर लेंगे। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे होंगे कि अगर दो फिगर्स है हमारे पास, अगर दोनों को मैं एक सेम बेस पे बना दूं, मतलब ये है ऐसा और ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, तो इन दोनों के एरिया में रिलेशन क्या हो सकता है, वो चीज अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें एंड थैंक यू सो मच।